उसके बाद भाई और बहनों एक और भगत आत्मा है, भगत दीपक दास। वो भी अपने परिवार की आत्मकथा से समाज को परिचित करवाना चाहता है कि वास्तव में पूर्ण संत सतगुरु रामपाल जी की शरण में आने के बाद हमें किस प्रकार से आध्यात्मिक लाभ प्राप्त हुए, ताकि अन्य भगत भाई बहनों को भी भक्ति करने की प्रेरणा मिले। भगत दीपक दास के परिवार की आत्मकथा। बंदी छोड़ यानी जो काल के बंधनों से छुड़वा दे, गधा कुत्ता सूअर बनने से छुड़वा दे, जन्म और मरण के चक्कर से छुड़वा दे, तपस्या के कष्ट से छुड़वा दे, नरक जाने से छुड़वा दे, उसको कहते हैं बंदी छोड़। यानी इस काल बलि ने, जो ब्रह्मा विष्णु महेश का पिता है, दुर्गा का पति है, इस काल ने हम आत्माओं के ऊपर जो कर्मों के बंधन डाल रखे हैं, जो हम युगों युगों से उन बेड़ियों में जकड़ कर यहाँ पर अपने प्रारब्ध में कष्ट भोग रहे हैं, उन तमाम कर्म बंधनों से जो हमें छुड़वा दे, उसको कहते हैं बंदी छोड़। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज जी की जय। मुझदास का नाम भगत दीपक दास पुत्र श्री बलजीत सिंह, गांव महलाना, जिला सोनीपत है। अब देखिए भाई और बहनों, जब हम शुरुआत में सतगुरु रामपाल जी से जुड़ते हैं तो ये परमेश्वर है, ये परमात्मा है, कुछ सुख परमेश्वर अपनी तरफ से अपने कोटे से देते हैं ताकि इस बच्चे का विश्वास बने और ये भक्ति पर लगा रहे। उसके बाद जैसे जैसे हम भक्ति करेंगे फिर परमेश्वर हमें भक्ति से लाभ देंगे। तो शुरुआत में हम इस ज्ञान को इतना नहीं समझ पाते हैं, इसलिए कुछ त्रुटियां हमारे अंदर रह जाती हैं। जैसे यहाँ पर भगत दीपक दास जी ने अपना इंट्रोडक्शन देते समय कहा कि मुझदास का नाम भगत दीपक दास है। अब कोई भी भगत अपने नाम से पहले भगत शब्द का प्रयोग नहीं कर सकता, सीधा सीधा दीपक दास कह सकता है। भगत का नाम उसके नाम से पहले कोई दूसरा व्यक्ति ले सकता है। जैसे मैं पवन दास, और मैंने यदि आपके विषय में किसी को कुछ समझाना है या कुछ लिखना है तो आपके विषय में लिखते समय आपके नाम से पहले मैं पवन दास, आपके नाम से पहले भगत शब्द लिख सकता हूं। यदि मैं पवन दास अपने विषय में लिखूंगा और यदि मैं कहूं कि भगत पवन दास, तो ये उचित नहीं लगता। मैं ये कह सकता हूं पवन दास, सतगुरु रामपाल जी का भगत पवन दास, लेकिन अपने नाम से पहले स्वयं भगत शब्द यूज करना ये थोड़ा सा ज्ञान के विपरीत है। फिर भी चलो कोई बात नहीं। मुझ दास का नाम भगत दीपक दास पुत्र श्री बलजीत सिंह, गांव महलाना, जिला सोनीपत है। हम 3 पीढ़ियों से राधा स्वामी पंथ डेरा बाबा जयमल सिंह से नाम उपदेशी थे। सबसे पहले मेरे दादी जी की माता जी यानी मेरे पिताजी की नानी जी ने राधा स्वामी पंथ से नाम उपदेश ले रखा था। उसके बाद मेरे दादा दादी जी और फिर मेरे माता पिताजी ने भी राधा स्वामी पंथ से संत गुरविंदर सिंह जी से नाम लिया हुआ था। हम भी गुरविंदर जी महाराज को पूर्ण पुरुष मानते थे तथा इस पंथ में पूर्ण श्रद्धा ये सोचकर रखते थे कि यह संसार में प्रभु प्राप्ति का श्रेष्ठ पंथ है। और उनके विशाल डेरे और विशाल संगत समूह को देखकर विशेष आकर्षित थे और सेवा करने के लिए डेरा बाबा जयमल सिंह व्यास पंजाब में तथा छतरपुर पूषा रोड दिल्ली भी जाते रहते थे। लेकिन इस पंथ में उम्र विशेष में नाम दिया जाता है, इसलिए अभी मैं इस पात्रता के लिए अयोग्य था। यानी बचपन में इस पंथ में नाम नहीं दिया जाता है, युवा होने के बाद नाम दीक्षा दी जाती है, जो कि अध्यात्म के खिलाफ है। अरे युवा अवस्था आते आते यदि उसके प्राण छूट गए तो वो तो रह गया भक्ति और भगवान से कोसों दूर। जबकि अध्यात्म का नियम है कि जैसे बच्चा 3 वर्ष का हो जाए, 3 वर्ष का बच्चा थोड़ा थोड़ा बोलना या चलना फिरना शुरू कर देता है, उसी समय बच्चे को नाम उपदेश दिलवाकर भक्ति पर लगा देना चाहिए। मेरे माता पिता जिस दिन राधा स्वामी पंथ में नाम लेने के लिए गए हुए थे, उसी दिन मेरे छोटे भाई जिसकी उम्र 5 साल थी, उसके हाथ से पड़ोस के एक बच्चे की आंख में कोई वस्तु अनजाने में लग गई। जब शाम को नाम उपदेश लेकर मेरे माता पिता वापस आए, उसी दिन से हमारा व हमारे पड़ोसियों का बैर हो गया, यानी दुश्मनी हो गई कि आपके बेटे ने हमारे बेटे की आंख में जानबूझकर चोट मारी है, और उसी दिन से हमारे ऊपर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। उसी दौरान मेरे दादाजी का बीमारी के कारण देहांत हो गया।
जब मेरे दादाजी का पार्थिव शरीर दूसरे कमरे में रखा हुआ था तो उस समय मेरी दादी जी जिनका देहांत हुए 12 वर्ष हो चुके थे, मेरी बुआ प्रेमवती में प्रेत की तरह प्रवेश करके बोली। मेरी दादी ने भी राधा स्वामी पंथ से प्राप्त 5 नामों की बहुत ज्यादा साधना कर रखी थी। वे नियमित रूप से 3 बजे ही व दिन में भी भजन व सुमरण करने के लिए बैठ जाया करती थी और घंटों राधा स्वामी पंथ के बताए नामों का जाप व अभ्यास किया करती थी, जो नाम काल के नाम हैं। तो उसकी दादी जी ने उसकी बुआ के अंदर प्रेत की तरह प्रवेश करके क्या कहा कि आज तुम्हारे दादाजी का जीवन संस्कार समाप्त हो गया, इसलिए मैं तुम्हें संभालने आई हूं। मेरी दादी जी को जीवित अवस्था में सांस की बीमारी के कारण खांसी रहा करती थी। वे 12 साल के बाद भी ज्यों की त्यों ही खांस रही थी। जब हमने पूछा कि दादी जी आप तो बहुत दुखी दिखाई दे रही हो, क्या आप सतलोक नहीं गई? तब मेरी दादी ने कहा कि बेटा, मैंने गलत साधना के कारण अपना अनमोल मनुष्य जीवन व्यर्थ कर दिया और अब मृत्यु के पश्चात भूत योनि में कष्ट उठा रही हूं। मैं कहीं सतलोक में नहीं गई। मेरी माता जी ने घोर आश्चर्य के साथ पूछा कि माँ, क्या आपको आपके गुरु चरण सिंह जी महाराज ने नहीं संभाला? तब मेरी दादी जी ने अत्यंत दुख के साथ कहा कि उन्होंने मेरी कोई संभाल नहीं की और मैं आज भी ऐसे ही दुखी हो रही हूं। उस घटना के 2 साल बाद एक दिन मेरी दूसरी बुआ कमला देवी के अंदर मेरे दादाजी प्रेतवत प्रवेश करके बोले और कहा कि मैं तो बहुत दुखी हूं तथा मेरी कोई गति नहीं हुई, मैं नहाना चाहता हूं। ये सुनकर मेरी माता जी ने दुख व आश्चर्य से कहा कि आप तो सतलोक में गए थे, क्या वहां पर नहाने के लिए पानी भी नहीं है? लेकिन दादाजी ने कोई जवाब नहीं दिया। फिर मेरी माता जी मेरे दादाजी यानी जो कि मेरी बुआ कमला देवी में प्रेतवत प्रवेश थे, उनको नहलाने लगी तो वह कहने लगे कि बेटी, मैं अपने आप नहा लूंगा। तो मेरी माता जी ने दादाजी को, हालांकि वह मेरी बुआ जी में प्रवेश थे इसलिए बुआ को कपड़े ही पहना दिए। तो मेरा दादाजी बोले, बस बेटी मेरी धोती ले आओ, मैं बांध लूंगा। मेरी माता जी ने ऐसे ही एक चद्दर पकड़ा दी जो उन्होंने कपड़ों के ऊपर से ही लपेट ली। फिर कहा कि मेरे लिए चाय बनाओ और जल्दी जल्दी में ही चाय पी ली। मैंने पूछा कि दादाजी आप सतलोक नहीं गए? तो उन्होंने कहा कि बेटा, मैं तो बहुत कष्ट में हूं। मेरी माता जी ने फिर पूछा कि आप तो राधा स्वामी हुजूर चरण सिंह जी महाराज से नाम उपदेशी थे, भक्ति भी करते थे, क्या उन्होंने आपकी कोई संभाल नहीं की? तब मेरे दादाजी जो मेरी बुआ कमला देवी में भूत की तरह प्रवेश थे, उन्होंने कहा कि उन्होंने मेरी कोई संभाल नहीं की, मैं तो ऐसे ही धक्के खाता फिर रहा हूं। उसी दौरान मेरी आंखें भी इतनी कमजोर हो गई थी कि मुझे कम दिखाई देने लग गया था और चश्मा बार बार बदलवाना पड़ा था। मैं एक दोस्त के साथ पढ़ने के लिए उसके पास जाता था। वहां पर भगत संतराम जी ने मुझे पूर्ण ब्रह्म के अवतार सतगुरु रामपाल जी महाराज की महिमा सुनाई तथा कहा कि आप सतगुरु रामपाल जी महाराज से नाम उपदेश लो, आपकी आंखें ठीक हो जाएंगी। तथा कहा कि इन्हीं कष्टों और दुखों से हम जीवों को निकालने के लिए परमेश्वर कबीर साहिब सतगुरु रामपाल जी का रूप धारण करके आते हैं। मैंने कहा कि मेरे माता पिता जी ने राधा स्वामी पंथ से नाम उपदेश ले रखा है। भगत संतराम जी ने कहा कि वह पंथ पूर्ण नहीं है, यानी उस राधा स्वामी पंथ में परमात्मा की पूर्ण भक्ति नहीं है। उनकी भक्ति साधना से न तो सतलोक प्राप्ति होगी और ना ही जीवन में कभी कर्म की मार टल सकेगी। उसे तो सिर्फ कबीर साहिब का नुमाइंदा पूर्ण संत ही टाल सकता है और कबीर साहिब के नुमाइंदे के रूप में कबीर साहिब स्वयं ही धरती पर प्रकट होते हैं। मेरे पिताजी को सांस की बीमारी थी। 10 कदम चलने पर ही वे बेहाल हो जाया करते थे और सांस की बीमारी के कारण दम फूलने लगता था। हाई और लो ब्लड प्रेशर की भी बीमारी थी। मेरे पिताजी को इलेक्शन ड्यूटी के दौरान हार्ट अटैक हुआ पर कर्म संस्कार वश वे बच गए। लेकिन तब हम ये सोचते रहे कि राधा स्वामी पंथी संत गुरविंदर सिंह जी महाराज ने हार्ट अटैक से बचा लिया, बड़ी रजा की। देखो भाई और बहनों, ये भगत का श्रद्धालु का स्वभाव होता है। जब तक वो सत्य से परिचित नहीं होता है तब तक चाहे वो किसी की भी शरण में है, उसी को अपना सर्वस्व मानकर और उनकी गोद में बैठा रहता है। ये भगत का स्वभाव होता है।
लेकिन उसके बाद तो हमने सर्दियों की एक एक रात में अपने पिताजी का एक एक सांस टूटते देखा है। यानी उसके बाद उनके पिताजी की दमा से बहुत ही बुरी हालत हुई, बिल्कुल मृत प्राय हो जाते थे और सिवाय बैठकर रोने के हम कुछ नहीं कर पाते थे, क्योंकि दवाइयों का भी आखिर आ चुका था। यानी दवाइयां दे देकर भी थक चुके थे। डॉक्टर जितनी ज़्यादा से ज़्यादा डोज दवाई की बढ़ा सकते थे बढ़ा चुके थे, इससे ज़्यादा वे खुराक को नहीं बढ़ा सकते थे। मेरी माताजी डेरे बाबा जयमल सिंह से लाया हुआ प्रसाद उन्हें खिलाती और राधा स्वामी पंथी गुरविंदर सिंह जी महाराज की मूर्ति के सामने बैठकर प्रार्थना करती और रोती। उसी समय मेरे छोटे भाई को ओपरे यानी भूत प्रेत की शिकायत रहने लगी। वह रात को चमक कर उठ जाता था तथा कहता था कि कोई मेरा पैर पकड़कर खींच रहा है और मुझे सोने नहीं दे रहा। यानी राधा स्वामी पंथ से दीक्षा भी ले रखी, उन गुरुओं के कहे अनुसार भक्ति भी कर रहे हैं, उसके बावजूद भी शरीर में, घर में, परिवार में दुर्गति ज्यों की त्यों। वो भी बहुत बीमार रहने लगा, छोटा भाई भी। पूर्ण परमात्मा कबीर परमेश्वर जी की दया से मुझ दास को यानी दीपक दास को 8 अक्टूबर 1998 को सतगुरु रामपाल जी महाराज से नाम उपदेश प्राप्त हुआ। सतगुरु रामपाल जी महाराज जी की असीम कृपा से 20 दिन के अंदर ही मेरा चश्मा उतर गया तथा मैंने दवाई खाना भी छोड़ दिया। यानी वेदों में भाई और बहनों पूर्ण परमेश्वर कबीर साहिब जी की महिमा लिखी हुई है कि कबीर परमेश्वर अपने भगत के अंगों को भी ठीक कर देता है, उसकी आंखें स्वस्थ कर देता है, उसके पैर स्वस्थ कर देता है, उसका शरीर स्वस्थ कर देता है भक्ति करवाने के लिए। तथा मैंने दवाई खाना भी छोड़ दिया। मुझे सतगुरु रामपाल जी महाराज पर पूरा विश्वास हो गया था। भगत संतराम जी ने घर पर आकर मेरे माता पिताजी को भी समझाया कि आप पूर्ण परमात्मा कबीर साहिब के नुमाइंदे पूर्ण सतगुरु रामपाल जी महाराज से नाम उपदेश लो, आपके सर्व कष्टों का निवारण हो जाएगा। यहाँ पर जो बार बार ये नुमाइंदा शब्द आ रहा है भाई और बहनों कि भाई पूर्ण परमात्मा कबीर साहिब के नुमाइंदे पूर्ण संत रामपाल जी, नुमाइंदे का मतलब होता है कि कबीर जी के द्वारा भेजा गया संत। तो भाई और बहनों जब आप इस आध्यात्मिक ज्ञान में आगे बढ़ेंगे तो आप जी को पता चलेगा कि सतगुरु रामपाल जी स्वयं ही सतलोक से चलकर आए हैं, ये स्वयं ही कबीर परमात्मा हैं। और परमात्मा कभी भी सतलोक से इस काल के लोक में जीवों से भक्ति करवाने के लिए अपना नुमाइंदा संत नहीं भेजता है। उसके बाद मैंने भी अपने माता पिता को समझाया तो वे बोले हम पहले तो राधा स्वामी में थे, अब सतगुरु रामपाल जी महाराज से नाम उपदेश लेंगे, दुनिया क्या कहेगी। तब मैंने कहा कि पिताजी यदि एक डॉक्टर से इलाज नहीं हो रहा तो क्या दूसरा डॉक्टर नहीं बदलेंगे। अरे समाज में तुम्हारी दुर्गति हो रही है, पूरा परिवार बेहाल है और वो समाज तुम्हारा कुछ नहीं कर रहा, तुम्हें उन बीमारियों से, भूत प्रेत की बाधाओं से बाहर नहीं निकाल पा रहा और फिर भी उस समाज की चिंता सता रही है। इसको कहते हैं लोक लाज। और कबीर परमात्मा कहते हैं कि लोक लाज ना कीजिए, निर्भय हो रहिए, जय मन चावे राम को यानी भक्ति को तो दशा तन धरिए। परंतु दुखी बहुत थे। कुछ समय बाद कबीर परमेश्वर जी की शरण में आ गए और राधा स्वामी पंथ के उन 5 नामों का त्याग करके पूर्ण सतगुरु रामपाल जी महाराज से नाम उपदेश ले लिया। सतगुरु कबीर साहिब जी कहते हैं शरण पड़े को गुरु संभाले, जान के बालक भोला रे, और कहे कबीर तुम चरण चित्र राखो, ज्यों सुई में डोरा रे। क्योंकि नादानी में परमात्मा प्राप्ति की चाहत में कष्टों के निवारण के लिए आप आत्मा को जहां कहोगे वो वहीं जाकर साधु संतों की शरण ले लेती है। क्योंकि आत्मा भोली होती है, आत्मा अपने कष्ट निवारण चाहती है, आत्मा मोक्ष चाहती है, लेकिन आत्मा को यह ज्ञान उस समय तक नहीं हो सकता जब तक पूर्ण परमात्मा कबीर साहिब स्वयं धरती पर तत्वदर्शी संत के रूप में प्रकट होकर इन धर्म शास्त्रों से हमें परिचित नहीं करवाता है। और जब तक हमें पूर्ण संत की पहचान का पता नहीं चलता है और भगवान की वास्तविक भक्ति का पता नहीं चलता है इन शास्त्रों को देखकर, तब तक भाई और बहनों श्रद्धावश हम ऐसे ही भटकते रहते हैं। तो कहते हैं शरण पड़े को गुरु संभाले, जान के बालक भोला रे। सारे परिवार के नाम लेने के साथ ही हमारे अच्छे दिन शुरू हो गए। मेरे भाई का ओपरा यानी वो प्रेत बाधा ठीक हो गया, पिताजी का स्वास्थ्य बिल्कुल ठीक हो गया,
पहले वे 10 कदम भी नहीं चल सकते थे, अब एक आदमी के साथ लगकर चीनी की बोरी को उठा लेते हैं। आज हमारा परिवार पूर्ण परमात्मा के अवतार सतगुरु रामपाल जी महाराज जी की शरण में उनकी दया से पूर्ण सुखी है। सतगुरु रामपाल जी स्वयं ही अपने अवतार हैं। सतगुरु रामपाल जी किसी के अवतार नहीं हैं, क्योंकि ये पूर्ण ब्रह्म परमात्मा हैं और पूर्ण ब्रह्म परमात्मा स्वयं ही सतलोक से चलकर यहाँ पर अवतरित होता है। परंतु हमारे दादा दादी व पिताजी नानी जी के मनुष्य जीवन का जो नुकसान हुआ उसकी भरपाई किसी भी प्रकार से नहीं हो सकती। भरपाई हो सकती है, सतगुरु रामपाल जी ने उसका तरीका बता रखा है। आप उनके नाम का सतगुरु रामपाल जी के पास जाकर पाठ प्रकाश करवा सकते हैं, अनुष्ठान करवा सकते हैं, जिससे सतगुरु रामपाल जी वो आत्माएं चाहे किसी भी योनि में हैं, चाहे लक 84 पशु पक्षी की योनि में हैं, चाहे वो प्रेत योनि में हैं, सतगुरु रामपाल जी भगवान उनके नाम का पाठ होने के बाद उनकी वो योनि छुड़वाकर तुरंत उनको मनुष्य जन्म देंगे और अपनी शरण में लेंगे। यदि किसी आदमी की जान बचाने के लिए लाखों और करोड़ों रुपए खर्च कर दिए जाएं और उसकी जान बच जाए तो उसे उस खर्च हुए पैसे का कोई मलाल नहीं होता और सोचता है कि चलो जान तो बची, लेकिन आज चाहे कितनी भी कीमत चुकाने पर भी मेरे दादा दादी का जीवन, जो कि शास्त्र विरुद्ध साधना राधा स्वामी पंथ द्वारा बताए 5 नामों की साधना करने से बिल्कुल व्यर्थ चला गया। वे भूत और पितर की योनियों में कष्ट भोग रहे हैं, वापस नहीं आ सकता। जो घिनौना मजाक ये नकली संत और पंथ सर्व समाज के साथ कर रहे हैं, क्योंकि 84 लाख योनियां भोगने के पश्चात मिलने वाले अनमोल मनुष्य जीवन को, जो पूर्ण परमात्मा को प्राप्त करने का एकमात्र साधन है, उसे बर्बाद कर रहे हैं। इस महाशक्ति की आपूर्ति किसी भी कीमत से नहीं की जा सकती। अब भाई और बहनों, सतगुरु रामपाल जी ने बताया कि दोष इन संतों का भी नहीं है, क्योंकि यहां पर जितने भी प्राणी हैं, चींटी से लेकर हाथी, मनुष्य से लेकर ब्रह्मा विष्णु महेश, ये सब इस 21 ब्रह्मांड के स्वामी ज्योति निरंजन काल के अधीन है। ये सब काल के रिमोट से चलते हैं। जब तक तत्वदर्शी संत की शरण में जीव नहीं आता है, तब तक वो 21 ब्रह्मांड में काल के रिमोट से ही चलता है। तो ये जितने भी साधु संत महात्मा आचार्य शंकराचार्य हैं, ये अपनी सोच आधार से तो समाज का भला करने के मकसद से ही ये बीड़ा उठाते हैं, गुरु पदों पर बैठे हुए हैं। ये लोग ये सोचकर कि हमें जो आध्यात्मिक ज्ञान है वो पूर्ण है और इसी आध्यात्मिक ज्ञान से समाज का भला होगा, ये सोचकर ये लोग आगे उपदेश करते हैं। और कुछ भाई और बहनों, फिर ये गुरु पद प्राप्त करने के बाद में इन लोगों में स्वार्थ आ जाता है, कुछ अहंकार आ जाता है, जिसके चलते फिर ये दूसरों की शास्त्र अनुकूल साधना को स्वीकार नहीं करते हैं। तो एक प्रकार से ये जितने भी साधु संत महात्मा हैं, ये भी परमात्मा के बच्चे हैं। ये भी अपने घर से परमात्मा की प्राप्ति के लिए एक भगत बनकर ही निकलते हैं, लेकिन आगे चलकर संस्कारवश काल प्रेरणा से फिर इनको ये गुरुआई मिल जाती है, गुरु पद मिल जाते हैं और उस पद को प्राप्त करके फिर इनके हजारों लाखों करोड़ों शिष्य हो जाते हैं, जिस कारण से फिर ये उस पद को छोड़ नहीं पाते हैं। इनके अंदर वो मान बढ़ाई और अहंकार अपना घर कर देती है। तो निकले तो ये भी परमात्मा प्राप्ति के लिए हैं, लेकिन काल प्रेरणा से ये फिर उलझ कर रह जाते हैं। हे बंदी छोड़ सत्य पुरुष रूप सतगुरु रामपाल जी महाराज, आपने बड़ी दया की हम तुच्छ जीवों पर, जो अपना सत्य ज्ञान देकर अपनी शरण में बुला लिया। अन्यथा हम भी पीढ़ी दर पीढ़ी से प्राप्त इस शास्त्र विरुद्ध साधना में अपने मनुष्य जन्म को समाप्त करके कहीं भूत और पितरों की योनियों में चले जाते और इस शास्त्र विधि युक्त सत भक्ति से वंचित रह जाते। सर्व बुद्धिजीवी समाज से प्रार्थना है कि अभी भी समय है, इस सत्य ज्ञान को समझें तथा निष्पक्ष होकर निर्णय करें। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज के चरणों में आकर सत भक्ति प्राप्त करके अपने मनुष्य जीवन का कल्याण करवाए। सत साहेब सतगुरु के चरणों का दास भगत दीपक दास। भगत ने अपने नाम से पहले भगत शब्द का प्रयोग नहीं करना चाहिए। ये उनके मोबाइल नंबर है। अगर मोबाइल नंबर ओके हैं और यदि आपको कोई शंका है तो आप जी इस आत्म कथा की सत्यता के विषय में इनको कॉल करके जान सकते हैं। उसके